ताली बजाकर स्वागत करेंगे आप सभी। ताली बजे चलिए। जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी धनगांव की ओर से रेड पॉइंट पर और डिफेंड कर रहे हैं डोंगरगढ़ के प्लेयर्स। शुरुआत में संभल कर खेल रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी और वहीं डोंगरगढ़ से रेड करने गए हैं जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी, जो कि जर्सी नंबर कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का भी यही जर्सी नंबर 7 ही था और उसी के अंदाज में शांत स्वभाव से डिफेंडरों के बीच अपना खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए और फिर से वही रेडर एक बार फिर जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी। अभी तक मैच में वो गहमा-गहमी देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अंतिम क्षणों में वो गहमा-गहमी आप सबको देखने को मिलेगा। अगर डोंगरगढ़ की टीम जीतती है तो कलेश शर्मा द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। फिलहाल रेड पॉइंट पर है जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी और डिफेंडरों के बीच अपने बुद्धि और पराक्रम का दोनों का प्रयोग करते हुए फिलहाल शांत लहजे में यह मुकाबला चल रहा है। और माहौल इतना शांत क्यों लग रहा है भाई? जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी और उछाल मारने का प्रयास लेकिन असफल। पॉइंट अर्जित होता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को। डू और डाई रेड, ये रेड जो है करो या मरो की स्थिति में आपको पॉइंट अर्जित करके ही वापस आना होगा। और इस बार दबोचे गए डोंगरगढ़ के रेडर। पॉइंट मिलता हुआ धनगांव की टीम को। लाइन वाले भाई ध्यान दें। धनगांव का रेडर डोंगरगढ़ के डिफेंडरों के बीच अपनी जौहर दिखाते हुए देखना दिलचस्प होगा कि क्या पॉइंट अपने टीम को दिला पाएंगे। डोंगरगढ़ की टीम कैसे बाबा तो कुछ बोलना है क्या? कबड्डी नंबर 7 के खिलाड़ी रेड पॉइंट पर बोल रहे कबड्डी सभी डिफेंडरों के बीच हमारे सम्मानीय वरिष्ठ जन लोग मंच पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। इनसे कुछ न कुछ राय पूछते रहिए। और जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी डोंगरगढ़ के डिफेंडरों के बीच अपने खेल का मुजाहरा करते हुए और इस बार दबोचेगा धनगांव के रेडर। अभी बराबर की स्थिति में दोनों टीमें। वो आखिरी वक्त होगा जब आप सभी को रोमांच से भरे इस मैच को देखने का आनंद मिलेगा। फिलहाल रेड पॉइंट पर है डोंगरगढ़ का रेडर, वही जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी और दर्शक काफी माता की जय, वंदे वंदे जय वीरो, वो छत्तीसगढ़ माता की जय। दर्शक मन से निवेदन है कि जब जब जयकारा लगा तब आप सब झल्ला बोलना है, ठीक है? कबड्डी और दर्शक यहाँ पर शांत मुद्रा में इस मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पर बहुत ही अनुभवी अंपायर भाई दिनेश और भगवती, नेशनल अंपायर है भाई भगवती और दिनेश। अधिकतर दर्शकों को यह मैच का मुकाबला किस ओर जाएगा, जो जीत का श्रेय है वो देखना होगा। जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी रेड लाइन पर और डिफेंडर डोंगरगढ़ के पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं मिला और तुरंत ही डोंगरगढ़ के रेडर रेड लाइन पर। धनगांव के केवल
4 ही खिलाड़ी शेष रह गए हैं। डू और डाई रेड। और ये धनगांव के लिए डू और डाई रेड। कड़े अमरों की स्थिति, किसी भी प्रकार से आपको पॉइंट अर्जित करना होगा। डोंगरगढ़ के सभी प्लेयर, लगभग एक प्लेयर ही बाहर है और इस बार पॉइंट अर्जित करते हुए और 2 पॉइंट मिलता हुआ धनगांव की टीम को। अंपायर का इंडेक्स अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जब आगे कर भाई अंपायर से 201 मैच के अनुभव है भाई दिनेश भगवती ऊपर। बिल्कुल। और जर्सी नंबर जो भी हो दिक्कत नहीं है, 4 के खिलाड़ी जर्सी नंबर और भारी भयंकर पराक्रम दिखाते हुए जर्सी नंबर 4 के रेडर और फिलहाल धनगांव के जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी पराक्रम दिखाना होगा और फिर वही रेडर जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी। लाइन अंपायर ध्यान देंगे, आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पॉइंट मिलता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को और धनगांव की ओर से गए हैं जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी। और डिफेंडर उनको दबोचने के लिए तैयार हैं और रेडर भी छकाते हुए उनको। और यह मैच की दिशा अभी लगभग बराबर की स्थिति में ऐसा है। और अभी तक की मैच की जो स्थिति है वो धनगांव की टीम 3 पॉइंट तो डोंगरगढ़ 5 पॉइंट। कोई भारी भरकम अंतर नहीं है दोनों टीमों को। इस रेड पॉइंट पर है डोंगरगढ़ के रेडर, उनके सामने है 5 डिफेंडर। शांत लहजे से खेलते हुए और इस मुकाबले को वीडीजे का तीसरा नेत्र अपने कैमरे में कैद कर रहा है। आप सभी उनके YouTube चैनल में देख सकते हैं। धनगांव के जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी रेड पॉइंट पर और छकाते हुए डिफेंडर को देखना होगा क्या पॉइंट अर्जित कर पाते हैं। अभी तक कसम की स्थिति में लेकिन पॉइंट अर्जित नहीं हुआ। फिर एक बार डोंगरगढ़ के रेडर और पॉइंट लेने का दावा देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। कोई पॉइंट नहीं। जवाब में धनगांव के रेडर डोंगरगढ़ के डिफेंडरों के बीच अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए उनको पॉइंट अर्जित करना होगा धनगांव की टीम के लिए। और इस बार दबोचेगा धनगांव के रेडर, संघर्ष किया लेकिन नाकामयाब। अब धनगांव की टीम में मात्र 4 डिफेंडर बच गए हैं और ये डोंगरगढ़ के लिए डू और डाई का रेड है। किसी भी प्रकार से पॉइंट अर्जित करना होगा और 4 डिफेंडरों में रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पॉइंट मिलता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को। टाइम आउट की मांग का पॉइंट है 7, तो वही धनगांव का पॉइंट है 3। और कोई बड़े अंतर नहीं है क्योंकि समय अभी बहुत ही सहज। धनगांव की ओर से रेड करने गए हैं रेडर, देखना होगा क्योंकि वो अभी पीछे चल रहे हैं इस मुकाबले में। अपनी टीम को पॉइंट अर्जित करा पाते हैं, देखना होगा। डोंगरगढ़ की टीम काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, तो वहीं पे धनगांव की टीम थोड़ी सी मुरझाई हुई लग रही है।
कबड्डी जोर से बोल रहे भाई, दर्शक माला भी सुनाना चाहिए ना। और रेडर ध्यान देंगे, कबड कबड की आवाज थोड़ा तेज आवाज में आना चाहिए। हेलो हेलो, रेड पॉइंट पर है और संघर्ष तो किया लेकिन नाकामयाब। पॉइंट मिलता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को। अब मात्र एक खिलाड़ी शेष रह गया है धनगांव की टीम में। अच्छा सॉरी, दो डिफेंडरों के बीच रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सुपर टैकल ऑन है। हेलो हेलो, और एक दूसरे को ताकते झाकते हुए अब धनगांव के प्लेयर डोंगरगढ़ के खेमे में रेड करने गए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ऐसे तो एनर्जी से भरपूर लग रहा है ये दबोटा करे। धनगांव की टीम को अपने टीम में वो आत्मविश्वास की लौ जलाना होगा जिनसे वो अपनी टीम को प्रकाशित कर पाएंगे। जी जी, ऑल आउट इसी के साथ। और डोंगरगढ़ 12 पॉइंट के साथ लीड बनाए हुए हैं। वही और 12 धनगांव के रेडर जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी अपने टीम को वापसी करा पाएंगे, देखना होगा, क्योंकि बचे हुए 2 मिनट में उनको भारी जद्दोजहद करना होगा। रेडर फुर्ती तो अच्छा दिखा रहे हैं। ओ लायन जंप, इसे रेडर और पूरी दमखम के साथ पॉइंट अर्जित करता हुआ वही डोंगरगढ़ का रेडर फिर एक बार रेड पॉइंट पर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। डोंगरगढ़ का रेडर अब यहाँ कबड्डी का मैच नॉकआउट मैच में पहुंचने को है और बड़े ही सिस्टम तरीके से इस मैच को खेला जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कर पाते हैं धनगांव के प्लेयर। अगली बार आए थे तो लायन जंप करके गए थे और इस बार 1 पॉइंट ये रेडर बहुत ही फुर्ती के साथ अपने खेमे में पॉइंट ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और कुछ पोल का लाइट नहीं चल पा रहा है लेकिन दर्शकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन से उनको प्राप्त हो रहा है। और पॉइंट अर्जित करता हुआ 2 पॉइंट मिल चुका है डोंगरगढ़ की टीम को। भाई थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं। टाइम आउट की बात होगा धनगांव की टीम को। इस पॉइंट की खाई को पाटना होगा और फिर दबाएगा धनगांव का रेडर। 1 नंबर तो बोल दिया और काफी तगड़ी व्यवस्था आयोजक टीम द्वारा पोल के सामने मेट के टुकड़े को रख दिया है, इससे काफी बचा है। काफी शांत मुद्रा में खेलते हुए डोंगरगढ़ के रेडर, क्योंकि किसी भी प्रकार के जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। अब ये मैच बहुत बोनस लेने का प्रयास। और मैं संघर्ष कबड्डी क्लब का मेंबर जो हमारे बीच मैच में जो मैच खेला जा रहा है उनको हमारे विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा उनके द्वारा दिया गया है, तो मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस मुकाबले में डू और डायरेक्ट डोंगरगढ़ के लिए तीसरा दुगाल व्हील मारे हैं। तो रेडर का बात माने, फिर पॉइंट मिलता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को। धनगांव की टीम पीछे ही जाता हुआ काफी बड़े अंतर से जीत की ओर बढ़ रहे हैं डोंगरगढ़ की टीम। मां बमलेश्वरी की असीम कृपा इनके ऊपर। मेरे ख्याल से यहाँ इस मैच का आखिरी रेड होना चाहिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं प्लेयर बिल्कुल के। आखिरी रेड है ये और 3 पॉइंट मिलता हुआ डोंगरगढ़ की टीम को। इसी रात मैच की और इस मैच के विजेता है डोंगरगढ़। जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी। कबड्डी और